दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा@जावला पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों को वोमिटिंग और डायरिया जैसी समस्या चल रही है आजकल, तो उसके लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों के लिए। तो उस सबसे पहले गर्मी का मौसम है, तो बच्चों में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात है कि बच्चों में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। अगर पानी की कमी हो गई तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो बच्चों को बार बार पानी पिलाते रहना चाहिए। उनको ओ आर एस का घोल बार बार पिलाते रहते हैं। बच्चों के लिए लिक्विड ORS आता है जो बहुत ही किफ़ायती होता है, बच्चे आराम से पी लेते हैं। स्पेशली ऑरेंज फ्लेवर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर बच्चों को वोमिटिंग हो रही है तो आप डोमिपेडोन सिरप, ओनसिटोन सिरप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। वो लूज मोशन तो थोड़े चल भी जाएंगे, लेकिन वोमिटिंग बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। तो सबसे पहले काम हमें करना है वोमिटिंग को रोकने का। वोमिटिंग को रोकने के लिए हम ओनसिटोन सिरप और डोमिपेडोन सिरप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में रेंटेक सिरप, रेंटेक के अंदर जो रेंटेडिन की कंपोजिशन होगी वो 75 मिलीग्राम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए, स्पेशली 1-1.5 साल 2 साल के बच्चों के लिए। और साथ में ORS का घोल जब भी पानी पिए बच्चों को पिलाना चाहिए, ताकि बच्चों में पानी की कमी ना हो। बच्चों में पानी की कमी नहीं होगी तो कोई समस्या नहीं होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी बच्चा पानी पिए तो उसको ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए। ORS लिक्विड आता है फ्रूटी टाइप, तो उस बच्चे आराम से पी लेते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और लूज मोशन के लिए बच्चों में हम जिंक सल्फेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। जिंक सल्फेट जो 1 से 1.5 साल के बच्चों को हम 5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन जो जिंक सल्फेट है, ये नहीं कि आज ले ली और फिर बंद कर दिया बच्चा ठीक हुआ। जिंक सल्फेट कम से कम बच्चों को दिन में एक बार 14 दिन देनी चाहिए। जिंक सल्फेट कंप्लीट 14 दिन का कोर्स करना चाहिए। और जो डोज होगी जिंक सल्फेट की वो होगी 5 ml, है ना। इधर आ मेरे बेटू, इधर आ मेरे सेटू, अरे दे दे मेरे बेटू। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा वोमिटिंग बार बार कर रहा है, लूज मोशन हो रहे, तो उसे डॉक्टर के पास बिल्कुल लेके जाना चाहिए। और हो सके अगर उसकी वोमिटिंग नहीं हो रही तो IV फ्लूइड बच्चों को लगवाना चाहिए, ताकि बच्चे में डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो सब कुछ सही रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना है, लूज से बचाना है उनको। और जितना हो सके उतना उनको बार बार पानी पिलाना है। और डायरिया को रोकने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर आता है, सैचेट आते हैं, उसको अगर 1 साल का बच्चा है तो 1/4 दे सकते हैं दिन में एक बार। ये क्या करेगा, जो पाउडर है, ये जो वाटर का लॉस है वो कम से कम होने देगा स्टूल के थ्रू। तो जिससे वाटर का लॉस कम होएगा तो डिहाइड्रेशन बच्चे को नहीं आएगी। जो मेन फैक्टर है डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को जितना हो सके उतना पानी पिलाना है। खाने पीने का उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। और हर प्रकार की बीमारी से बचाने के लिए सबसे जो बहुत ज़रूरी फैक्टर है वो है पानी। डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा। तो आपको अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान रखना है। उनको बाहर धूप में घूमने से बचाना है, लू से बचाना है। लू से बचाने के लिए बच्चों को घर रखना पड़ेगा। तो बच्चों को केयर करनी पड़ेगी। केयर करनी है तो हमें अपने बच्चों की बिल्कुल केयर करनी है। तो उसके लिए हम उन्हें बार बार पानी पिलाएंगे, ORS का घोल पिलाएंगे, जिससे बच्चों को डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और मैं एक बात और आपको बताता हूँ, आजकल खांसी जुकाम का मौसम बहुत चल रहा है। तो आप खांसी जुकाम है बच्चों को तो आप सिट्राजिन सिरप यूज़ कर सकते हैं। और जुकाम है तो अगर आप 1 साल से छोटा बच्चा है तो हम ओनली सलाइन लेजर ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ सलाइन होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद नाक में डाल सकते हैं बच्चों को सोते टाइम। और 1 साल से ज़्यादा है तो हम ज़ैलोमेथाजोलिन नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चों के नाक न रुके। और उन्हें सिट्राजिन बार बार देते रहें। दिन में 2 बार सिट्राजिन दे सकते हैं, 2.5 ml। ओके दोस्तों, अगर उसको बुखार आ रहा है तो बच्चों को पैरासीटामोल SOS मीन्स जब जरूरत हो तब दे सकते हैं। अगर यह है कि फीवर की साइकिल टूट नहीं, बार बार बच्चों को बुखार आया तो उसको 2 दिन लगातार हम पैरासीटामोल दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। जो पैरासीटामोल की डोज होगी वो, जैसे बच्चे का वजन अगर 10 किलो है तो जो पैरासीटामोल की डोज हो जाएगी 100 मिलीग्राम। मतलब जो सीधी सी बात है वो मल्टीपल 10 हो जाएगा बच्चे का वेट का जो डोज। जैसे कि बच्चे का वजन 40 किलो है, 40 किलो जो वज़न है, तो पैरासीटामोल की डोज हो जाएगी 400 मिलीग्राम। तो ये आप अडल्ट में वैसे ही, अगर 50 किलो किसी का वजन है
तो 500 मिलीग्राम ये पैरासीटामोल की डोज है। तो हम अपने बच्चे को, जैसे कि हमारे पास जो पैरासीटामोल सिरप आती है उसके अंदर 125 मिलीग्राम पर 5 ml होता है, तो 1 ml में 25 मिलीग्राम पैरासीटामोल हो गया है। तो आप अब अकॉर्डिंग टू वेट पैरासीटामोल की डोज आराम से जान सकते हैं। तो अगर किसी बेबी का वेट 10 किलो है तो पैरासीटामोल की डोज हो जाएगी 100 मिलीग्राम, लेकिन हमारे पास जो सिरप है वो है 125 मिलीग्राम पर 5 ml, तो 1 ml में होगा 25, हमें देनी है 100, कितना देना पड़ेगा 4 ml। ऐसा है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।